नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कि एमपी अजब क्यों है, क्यों खुद मध्य प्रदेश के विज्ञापनों में उसको अजब कहा जाता था। दरअसल जब से मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव शुरू हुए, वहाँ पे एक कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उसकी वजह ये थी कि वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से सरकार चला रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी और उसकी अगुवाई में विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विधानसभा का चुनाव शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही हुआ। इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था और शिवराज सिंह चौहान उसका नेतृत्व कर रहे थे। उस समय भी बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों घोषित नहीं किया। दरअसल दो तरीके के लोग थे जो कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि वो चुनाव के अगुवा हैं और मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना था कि अगर स्पष्ट बहुमत मिला तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं से भी सरकार को कुछ गुंजाइश हुई तो शिवराज सिंह चौहान की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है। इन कयासों को लगाने वालों में मैं भी था। मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि मध्य प्रदेश में शिवराज का ही राज रहेगा, लेकिन वो आकलन गलत साबित हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान की जगह पे मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बना दिया। अब एक बार फिर सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान की चर्चा है। लोगों का यह कहना है कि शिवराज सिंह चौहान आखिर करेंगे क्या, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, बगावत करेंगे या भारतीय जनता पार्टी उनको मार्गदर्शक मंडल जैसी किसी स्थिति में डाल सकती है। शिवराज सिंह चौहान की जो पर्सनालिटी है उसके आधार पर तमाम लोग आकलन कर रहे हैं और आज उसी का आकलन हम लोग भी करेंगे। मध्य प्रदेश में दो तीन कहावतें भी बन गई हैं शिवराज सिंह चौहान को लेके, जिसमें एक सबसे बड़ी कहावत है कि अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि वो शिवराज सिंह चौहान हो। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता कि उसे शिवराज सिंह चौहान की तरह दबाया जाए और वो पार्टी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर आंख मूंद के काम करता रहे। दूसरी एक कहावत है, लोग आपस में कहते हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान हो गए हो। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक समझौता कर लेता है तो उसके बारे में ये कहावत कही जा रही है। अब जब हम इन चीज़ों की चर्चा करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान का जो कैरियर था, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री के रूप में, वो किन परिस्थितियों में शुरू हुआ। 2004 में जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वहाँ पर मध्य प्रदेश की कद्दावर नेता उमा भारती को हटाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को हटाया क्यों? इसका कारण उस समय दिया गया कि उमा भारती बड़ी नेता हैं, बड़ा चेहरा है, लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता अच्छी नहीं है। और इस बात पर जो उस समय आडवाणी गुट था, उन्होंने ये फैसला लिया कि अब उमा भारती की जगह पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विषय में बातचीत की तब उन्हें ये बताया गया कि उमा भारती की प्रशासनिक क्षमता अच्छी नहीं है, वो बड़ी नेता हैं, बड़ा चेहरा हैं। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा कि जो नया नेता चुन के आया है शिवराज सिंह चौहान के रूप में, उसकी तो प्रशासनिक क्षमता भी नहीं है और वो चेहरा भी बड़ा नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मेहनत, ईमानदारी के साथ जब मध्य प्रदेश में काम करना शुरू किया तो उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा पाई। जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया तब ये बात कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बहुत पुराना हो गया है, बासी लग रहा है लोगों को, लिहाजा उनकी जगह किसी और के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश भी की
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम नेता जो मध्य प्रदेश के थे उनको आगे लाया जाए और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस रिस्क के लिए तैयार नहीं हुई और उसने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा। सबसे अजब बात ये थी कि शिवराज सिंह चौहान बम्पर सीटें लेके जीते, जिसमें उनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। शिवराज सिंह चौहान ने जब इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, तब लगभग ये तय हो गया था कि अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे, कम से कम जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उस तक तो उनको मुख्यमंत्री पार्टी रखेगी। लेकिन नेतृत्व ने फिर एक बार चौंकाया और शिवराज सिंह चौहान की जगह पे मोहन यादव को अपना मुख्यमंत्री बना लिया। आखिर नेतृत्व परिवर्तन हो गया, शिवराज सिंह चौहान खाली हो गए। अब ये सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान के अनुभव का लाभ लिया जाएगा। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को कुछ दिन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए या किसी और बड़े ओहदे पर उनको बैठा दिया जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। अब सवाल उठता है कि शिवराज सिंह चौहान सचमुच अच्छे हैं या उनकी कुछ मजबूरियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान बहुत ही अनुभवी नेता हैं, सहनशील नेता हैं। उनको पता है कि क्या परिस्थितियां, क्या हालात होते हैं और किस तरीके से राजनीति चलती है। शिवराज सिंह चौहान के सामने तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो नेता भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और पार्टी बनाई, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। जिन उमा भारती की जगह शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से नाराज हुई। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और उसके बाद भी वो सफल नहीं हुई। वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आई और यहीं पे उनका गुजारा हुआ। सिर्फ उमा भारती ही नहीं, इसके पहले गुजरात में ऐसी ही हालत केशुभाई पटेल की हो चुकी थी। केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया था और इससे केशुभाई पटेल नाराज थे। तीसरा नाम दिल्ली का है, बड़ा नाम है मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना को भारतीय जनता पार्टी के साथ नाराजगी हुई, वो भी अलग हुए, पार्टी बनाई, लेकिन सफल नहीं हुए। मदन लाल खुराना के बाद एक और बड़ा नाम आता है BS येदियुरप्पा का, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नाराजगी हुई, अलग हुए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सफल तभी हुए जब वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए। इसी तरह जो एक बड़ा और नाम है कल्याण सिंह का, जिनको अयोध्या का नायक कहा जाता था। कल्याण सिंह की अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी से नाराजगी हुई, उन्होंने पार्टी छोड़ी, 2 पार्टियां बनाई, लेकिन दोनों में सफल नहीं हुए। सफलता उन्हें तब मिली जब वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आए, तब उन्हें पार्टी ने राज्यपाल बनाया। जगदीश शेट्टार, ये येदियुरप्पा इनको लाए थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए, अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उनको सफलता नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, नाराज हुए, अलग पार्टी बनाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए। शायद यही उदाहरण ऐसे हैं जो शिवराज सिंह चौहान को पता है। शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि अगर वो भी कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलेगी, लिहाजा एक मुँह की खानी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान समझदार नेता हैं, वक्त और वक्त की नज़ाकत को देखते हैं, लिहाजा वो ऐसा कोई खतरनाक कदम नहीं उठा सकते और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो अच्छे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अच्छे होने के साथ ही साथ वो मजबूर भी हैं। मजबूर इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वो अपनी पार्टी खड़ी करें या किसी और को समर्थन दें, उससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ही उनका कार्यकाल रहा है और वो सम्मानपूर्वक यहीं अपने कार्यकाल को ख़त्म करना भी चाहते हैं। एक तरीके से देखें तो मुख्यमंत्री के रूप में उनका कैरियर ख़त्म हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी उनका प्रयोग कहाँ पे करती है,
कितना करती है और कितने दिन करती है, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया, धन्यवाद।